चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। देखिए पहला सवाल है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। तो बताइए उसे प्रतिशत लाभ हुई या हानि हुई। बताइए आप लोग कि यदि कोई 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदता है और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच देता है तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। बताइए। लाभ होगा ना, बहुत बढ़िया। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा तो चलिए इस सवाल को हम लोग दो तरीके से लगाते हैं, एक बेस और एक शॉर्टकट विधि। मार्कर एक बेस मेथड से लगाएंगे और एक शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे। दोनों तरीकों से कैसे लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक मेथड से। कह रहा है कि 15 खिलौने कितने में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा, ठीक। तो इसका हम लोग कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, एक खिलौने का दाम। तो एक खिलौना का दाम कितना हो जाएगा? 10/15 रुपए होगा। ये हो गया हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि 15 रुपए में 10 खिलौने, यानी 10 खिलौने कितने रुपए में बेचा है? 15 रुपए में, ठीक। तो एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15/10 रुपए। यानी पहली लाइन में क्या दे दिया हमारा? सीपी, और दूसरे में क्या दे दिया? एसपी। सीपी यानी क्रय मूल्य यानी खरीदारी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी बेच वाला। इतनी समझ में आई? क्रय मूल्य क्या है एक खिलौने का और एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। जब हमको ये पता चल जाएगा तो हम ये निकाल लेंगे कि लाभ है कि हानि। तो हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितना का खरीदले हवा, ठीक, जितना का खरीदले हवा और जितना का बेचले हवा, ये दोनों का अंतर ही क्या रही तुम्हार फायदा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर देंगे? क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक होगा। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? 15/10। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है? 10/। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 30। यहां से हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? 45। अब माइनस 20 कितना हो जाएगा? 25/30। यानी आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 25/30 का, ठीक। अब आपका ये हो गया लाभ, ठीक। अब क्या निकालना है आपको? लाभ प्रतिशत। प्रतिशत लाभ ही ना पूछ रहा है सवाल में। ये नहीं पूछ रहा है कि लाभ कितना रुपया का भाई ना, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर हम लोग क्या जानते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते 100, जानते हैं ना। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ यही है ना, 25/30। तो 25/30। क्रय मूल्य कितना है आपका? ये है ना, क्रय मूल्य कितना है? 10/15 गुणते 100। यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 25/2 गुणते यहाँ से क्या बचा? 10, यानी 2 पंचे तो 25 पचे, यानी 125% क्या हुआ हमारा? प्रतिशत लाभ हुआ। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? इसका बेसिक मेथड देख लिए थे अभी। अब क्या देखेंगे? शॉर्टकट फार्मूला कैसे होगा। शॉर्टकट फार्मूला देख लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? क्रय की गई वस्तुओं का वर्ग कर दीजिए सीधे,
क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग बटा विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग। और गुणते यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। जगह नहीं है लेकिन गुणते क्या होगा 100। क्रय वस्तु की संख्या कितनी है, कितना वस्तु आप खरीदे हैं पहले 15। पहले आप खरीदे हैं 15 वस्तु है, तो 15 वस्तुओं का वर्ग कर दीजिए माइनस कितनी वस्तुएं बेचे हैं 10 वस्तु बेचे हैं ना, तो 10 का वर्ग कर दीजिए। अब विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है, कितने बेचे थे आप, यही 10 है ना, तो 10 का वर्ग और गुणते 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 10 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर 100 होगा और गुणते 100। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 225 में से 100 जाएगा 125 और ये 100 से 100 खत्म, यानी 125% क्या होगा हमारा आंसर। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक, ये फार्मूला याद रहेगा तो बढ़िया, नहीं तो जो बेस वाला भी पढ़ा है वो सबसे बढ़िया। ठीक, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए एक और सवाल है ठीक उसी पैटर्न पे। गीता ने कुछ काल में 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, यानी 8 रुपए में कितनी कलम खरीदी उसने 10, और उन्हें 10 में 8 के भाव बेच दिया, मतलब 10 रुपए में कितनी पेन बेची सिर्फ 8, है ना। तो उसका प्रतिशत लाभ यहाँ भी बताइए। तो क्या होगा, इसको लाभ होगा ना, क्या हो जाएगा इसका, यानी इसको मान लो जैसे फार्मूला तुमको नहीं याद है तब कैसे करोगे, क्रय माइनस विक्रय माइनस करो तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, ये क्या है x और ये y, इसको क्या मान लो ये a और ये b। ठीक, तो इसको एक सीक्वेंस में लिख दो, ये 8 लिख दो, ये 10 लिख दो, फिर 10 लिख दो और 8 लिख दो। ठीक, यानी यही है 8 रुपए में 10 के भाव खरीदा और 10 रुपए में 8 के भाव बेच दिया। अरे बीच वाली संख्याओं का गुणा कर दो पहले, बीच वाली संख्याओं का गुणा, यानी क्या हो जाएगा 100 माइनस ये बाहरी वाली संख्याओं का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 64। अब बटा है बाहरी वाली संख्याओं का गुणा, गुणते 100 क्या हो जाएगी 36 अब बटा 64 गुणते 100। ठीक, ये दोनों में से कुछ कटी ना कटी, क्या हो जाएगा 56 से 1/4%, 56 से 1/4%। नोट कर लीजिए, है ना कुछ मजेदार। चलिए चलिए स्टार्ट करिए। अब हो गया सर, वो नहीं, सवाल पढ़ना स्टार्ट करिए। गीता ने कुछ कल में 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव बेच दिया। अब लेता यो सामान रहा वो रहा का कर नहीं जा, क्रय का क्रय की गई वस्तुओं का वर्ग माइनस विक्रय की गई वस्तुओं का वर्ग बटा विक्रय की गई वस्तुओं का वर्ग गुणते 100। यानी ठीक जिससे जो पहला सवाल दिए थे उसका 60 का मीटर बताया था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा। तो जो दूसरा वाला भी बताया थे आपको इससे ठीक पीछे वाला कि क्या है 5 4 और ये क्या है 8 और 6 दोनों है ना, तो क्या कहते थे ये बीच वाले का वर्ग माइनस किनारे वालों का वर्ग। बीचवा में के है 4 और 8 बैठल हो तो दोनों लोग का हो जाए धक्का मुक्की करिए तो का हो संख्या बड़ी कितना हो और माइनस 5 छक्का अब बटा 5 छक्का गुणते 100।
तो ये प्रतिशत लाभ या हानि बराबर हो जाई। क्या हो जाए यहाँ से 2/30 गुणित 100 1 जीरो से 1 जीरो आई खत्म। कितना हो जाए 2/3 यानी 20/3। क्या हो जाए 20/3 का 6 सही 2/3 क्लियर समझ में आए मजा आए क सेकंड लगल कुल भाव का देने जाए कर निकाल देने जाए। चलो नोट कर लो।